ये बात 2024 की है, जब कराची के इलाके पीच की एक सुनसान गली में वाक़ वो दो मंजिला घर पिछले 30 साल से बंद था। गली के लोग कहते थे वहाँ अजीब आवाज़ें आती हैं, पर ज़ैन और फराज इन बातों पर यकीन नहीं रखते। दोनों कॉलेज के दोस्त थे और उन्हें हॉरर व्लॉग्स बनाने का बहुत शौक था। उन्हें कहीं से पता चला कि इस घर का मालिक बीमार है और मुल्क से बाहर है, और घर की चाबी उनके एक दूर के रिश्तेदार के पास है। ज़ैन ने थोड़े पैसे देकर सिर्फ एक रात के लिए चाबी हासिल कर ली। उनका प्लान सिंपल था, रात के 12 बजे अंदर जाना, लाइव स्ट्रीमिंग करना और सुबह निकल आना। घर के लोहे की भारी गेट जब खुला तो उसकी चरचराहट पूरी खामोशी गली में गूंज रही थी। घर के आगे एक छोटा सा लॉन था जहाँ सूखे पत्ते बिखरे हुए थे। फराज कैमरा ऑन रखना, ज़ैन ने सरगोशी में कहा। फराज ने कैमरा ऑन किया। लेंस के ज़रिए जब उन्हें घर के अंदर देखा तो हर चीज़ पर मिट्टी की मोटी तेज जमी हुई थी। ड्राइंग रूम में पुराने ज़माने का सोफे रखे हुए थे, जिन पर सफ़ेद कपड़े डाले हुए थे, बिल्कुल कफन की तरह। अचानक पहला झटका लगा। ऊपर के फ्लोर उसकी चीज़ की गिरने की आवाज़ें आईं। दोनों रुक गए। फराज ने कैमरा ऊपर की तरफ घुमाया। लकड़ी की छत थी। ज़ैन, ऊपर कोई है? फराज का गला सूखने लगा। कोई बिल्ली होगी। चल आगे निकलते हैं, सस्पेंस बन रहा है। लाइव चैट देख। क्या? ज़ैन ने फराज को बोला, लाइव चैट देख, क्या दिख रहा है? ज़ैन ने खुद को हौसला देते हुए कहा, पर लाइव चैट पर लोग लिख रहे थे, तुम्हारे पीछे किचन के दरवाजे पर कोई खड़ा है। रात के 12:45 पुरानी तस्वीर। दोनों जब किचन के रुख किया तो वहाँ कोई नहीं था, लेकिन किचन के सिंक पानी से भरा हुआ था और उसमें से ताज़ा खून की तरह लाल पानी टपक रहा था। भाई, ये पाइप का जंग है, खून नहीं है, ज़ैन ने कैमरे के सामने कहा, पर उसका अपना दिल तेजी से धड़क रहा था। वो दोनों ग्राउंड फ्लोर के आखिरी कमरे में पहुंचे। ये शायद किसी बच्ची का कमरा था। वहाँ एक पुराना ड्रेसिंग टेबल था जिसका आईना टूटा हुआ था। आईने के ऊपर एक पुरानी ब्लैक एंड वाइट तस्वीर चिपकी हुई थी। तस्वीर में एक अजीब परिवार था, एक मर्द, एक औरत और एक छोटी बच्ची। लेकिन अजीब बात यह थी कि तीनों के चेहरों को किसी ने छुरी से खींचकर मिटा दिया था। फराज ने तस्वीर पर कैमरा फोकस किया, तभी कमरे के दरवाजे जो खुला था भम से खुद ब खुद बंद हो गया। रात के तकरीबन 1 बज गए और 15 मिनट हो चुके थे। दोनों ने दूर का दरवाज़ा का हैंडल घुमाया। दरवाज़ा लॉक हो चुका था बाहर से। ज़ैन, ये मजाक नहीं है, खोलो इसे, फराज चिल्लाया। मैं नहीं कर रहा यार, हैंडल फंस गया है। ज़ैन ने पूरी ताकत से दरवाज़ा कर दिया, पर वो अपनी जगह से हिला तक नहीं। उसी लम्हे कमरे के अंदर का टेम्परेचर तेज़ी से गिरने लगा। इतनी गर्मी में भी उनके मुंह से भाप निकलने लगी। फराज के हाथ में पकड़ा कैमरे का गिम्बल कांपने लगा। कैमरे की स्क्रीन फ्लिक झिलमिलाहट करने लगी। स्क्रीन पर लोग लगातार दिख रहे थे। बैकयार्ड की खिड़की से देखो, बाहर कोई खड़ा है। ज़ैन ने हिम्मत की और कमरे की छोटी खिड़की से बैकयार्ड पिछले सहन की तरफ देखा। बाहर घना अंधेरा था, लेकिन वहाँ कपड़े सुखाने वाली तार पर एक सफ़ेद फ्रॉक लटक रही थी और वो फ्रॉक हवा के बगैर खुद ब खुद हिल रही थी। अब रात के 2 बज चुके थे। ऊपर का रास्ता। अचानक जो दरवाज़ा लॉक था वो धीरे से ही खुद ही खुल गया। बाहर कॉरिडोर में बिल्कुल अंधेरा था। अब दोनों का भूत पकड़ने का भूत उतर चुका। वो सिर्फ बाहर निकलना चाहते किसी तरह घर से। लेकिन जब वो मेन इंटर दरवाजे की तरफ भागे तो उनके होश उड़ गए। जहाँ मेन दरवाज़ा था वहाँ सिर्फ एक ठोस सॉलिड ईंट की दीवार थी। दरवाज़ा गायब हो चुका था। ये कैसे हो सकता है? पंद्रह से तो अंदर आए थे। 50 का घर का नक्शा
बदल रहा था। अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, वो लकड़ी की पुरानी सीढ़ियों जो ऊपर की तरफ जाती थी, और ऊपर से अब बाकायदा किसी की रोने की आवाज़ें आ रही थी, एक छोटी बच्ची की रोने की आवाज़। अब रात के 2:45 हो चुके हैं। दीवार के पीछे दोनों कांपते हुए सीढ़ियां चढ़ने लगे। हर कदम पर लकड़ी से ऐसी आवाज आती थी जैसे कोई हड्डी टूट रही हो। ऊपर पहुंचकर उन्होंने देखा कि कॉरिडोर के आखिर में एक कमरा था जहां से धुंधली रोशनी आ रही थी। वो कमरे के अंदर दाखिल हुए। वहां जमीन पर एक पुरानी डायरी खुली हुई थी। नवीन ने कांपते हाथों से डायरी उठाई। उसमें 1949 की तारीख लिखी थी। डायरी में आखिरी अल्फाज थे, वो लोग दीवारों के अंदर में हैं। मेरी बच्ची को उन्होंने खींच लिया है। अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो ऊपर मत देखना। ऊपर मत देखना। रात ने थूक निकला। उसकी नजरें छा कर भी ऊपर घुट गई। लकड़ी की छत पर उल्टी लटकी हुई एक औरत खड़ी थी। उसके बाल जमीन तक लटक रहे थे। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं और उसके मुंह से काला पानी टपक रहा था जो फराज को चेहरे पर गिर रहा था। अब रात के 3:30 हो चुके हैं। सस्पेंस का इंतकाम। फराज ने एक भयानक चीख मारी और कैमरा जमीन पर ही गिर गया। लेंस का रुख अब जमीन की तरफ था और लाइव स्ट्रीमिंग चल रही थी। हजारों लोग लाइव देख रहे थे। नैन ने फराज का हाथ पकड़ा और दोनों ने अंधेरे में दौड़ लगा दी। वो किसी तरह ग्राउंड फ्लोर पर वापस आए। दीवारों से रोने और हंसी की मिली जुली आवाजें आ रही थीं। अचानक जैन के पांव फिसले और वो गिर गया। फराज, मुझे उठाओ, जैन चिल्लाया। फराज ने अंधेरे में जैन का हाथ पकड़ा और उसे खींचा। दोनों बैकयार्ड की तरफ भागे जहाँ एक शीशे का दरवाजा था। उन्होंने एक भारी कुर्सी उठाई और शीशा तोड़ दिया। वो दोनों जख्मी हालत में बाहर गली में गिरे हुए बेहोश हो गए। अब रात गुजर चुकी थी और अगली सुबह शुरू हो गई थी। सुबह जब गली के लोगों ने उन्हें जख्मी हालत में लॉन में पड़ा हुआ देखा तो पुलिस को बुला दोनों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया। जैन को जब होश आया तो उसने अपनी सामने पुलिस ऑफिसर को देखा। तुम दोनों जिंदा बच गए, खुदा का शुक्र है, ऑफिसर ने कहा। पर तुम्हारा 2 फराज अभी तक सदमे में है। जैन ने कांपते हुए पूछा, सर वो घर, वहाँ सच में कुछ है, हमारे कैमरे में सब रिकॉर्ड हुआ है। ऑफिसर ने अजीब नज़रों से जैन को देखा और कहा, बेटा हमें तुम्हारे कैमरा रिकवर कर लिया है। लाइव स्ट्रीमिंग की वीडियो भी हमने देख ली। तो आपको यकीन आया? जैन ने पूछा। ऑफिसर ने ठंडी आह भरी और मोबाइल जैन के सामने कर दिया। हमने वीडियो देखी जैन, पूरी वीडियो में तुम अकेले ही उस घर में घूम रहे थे। तुम अकेले किचन में थे। तुमने अकेले ही खुद को कमरे में बंद किया और तुम अकेले ही उस घर में घूम रहे थे। तुमने अकेले खुद को कमरे में बंद किया और तुम अकेले ही दीवार से बातें कर रहे थे। राज तो पिछले 3 दिन से अपने घर से निकला ही नहीं। वो तो शहर से बाहर गया हुआ था। तुम जैसे फराज समझ कर साथ दे गए थे, वो कोई और था। जैन की नजरें पत्थर हो गई। उसने हॉस्पिटल के दरवाजे की तरफ देखा। वहाँ कॉरिडोर में फराज खड़ा था, पर उसका चेहरे पर वही भयानक सफ़ेद आंखें थी और वो जैन को देखकर मुस्कुरा रहा था। तो दोस्तों, कहानी अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताएं आपको मज़ीद ऐसी कहानियाँ सुननी है।